नमस्कार छात्रों। अब हम कक्षा 7 हिंदी में इकाई 8 दोहा अष्टक की चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो दोहा यह क्या है उनकी हम माहिती प्राप्त करेंगे। तो दोहा एक छोटा सा छंद है। दोहे हिंदी भाषा साहित्य की अनमोल निधि है। दोहे व्यवहारिक दृष्टांतों के माध्यम से हमें सरल सहज रूप से जीवन में लोक व्यवहार, गुण स्वभाव, नीति रीति आदि से परिचित कराते हैं। प्रस्तुत इकाई में कबीर, तुलसीदास और रहीम के चुने गए ऐसे ही दोहे संकलित हैं जिसके कारण हमें हमारे जीवन में उपदेश मिलता है कि जीवन और व्यवहारिक शिक्षा कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम परिचय प्राप्त करेंगे संत कबीर। संत कबीर ये 15वीं शताब्दी के कवि हैं। ये बड़े संत थे। इन्होंने हिंदू और मुसलमानों को उनकी गलतियों के लिए फटकारा है और दोनों को हिल मिलकर रहने का उपदेश भी दिया है। 15वीं शताब्दी यानी कि 1405 1407 उसे 15वीं शताब्दी कहा जाता है। तुलसीदास ये 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध राम भक्त कवि हैं। इन्होंने रामचरितमानस नामक एक प्रसिद्ध ग्रंथ भी लिखा है। ये 16वीं शताब्दी हुई। शताब्दी यानी कि 100 साल, 100 वर्ष को शताब्दी कहते हैं। रहीम, इनका पूरा नाम है अब्दुल रहीम खान खाना। ये बड़े उदार और अनुभवी थे। हिंदी में इन्होंने बहुत ही सुंदर दोहे लिखे हैं। छात्र, अभी हम देखते हैं कि 21वीं शताब्दी चल रही है। तो यहाँ 2000 साल पूरी हुई और उनके बाद हम 2001 2002 कहते तो उसे 21वीं शताब्दी कहा जाता है। अब हम छात्र काव्य का भावार्थ समझेंगे। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। बड़े होने से कोई फायदा नहीं होता। समाज में बहुत सारे बड़े लोग होते हैं, लेकिन जब वो किसी के काम में नहीं आते तो उसे कोई फायदा नहीं है। जिस प्रकार हम देखते हैं कि खजूर का पेड़ है वो बहुत ऊंचा होता है, लेकिन उनसे कोई मुसाफिर को छाया भी नहीं मिलती और उनके फल भी इतनी दूर ऊंचाई पर होते हैं कि कोई सरलता से उसे प्राप्त भी नहीं कर सकते। तो ऐसे बड़े होने से जब किसी को उपयोग में ही हम नहीं आते तो ऐसे बड़े होने से हमें कोई फायदा नहीं होता। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे थोथा देह उड़ाए। साधु पुरुष का स्वभाव सूप यानी कि सुपड़ू, सूप जैसा होना चाहिए। सूप है वो अनाज में अच्छे अनाज को अपने पास रखता है और जो कचरा है वो बाहर फेंक देता है। उसी प्रकार साधु पुरुष को भी अच्छी बातों को ग्रहण करना चाहिए और जो व्यर्थ बातें हैं उसे हमेशा अनसुनी करनी चाहिए। यानी कि उनको व्यर्थ की बातें को बिल्कुल ध्यान देना चाहिए नहीं। हमें भी समाज में अच्छी बातों को ही ग्रहण करना चाहिए और जो बुरी बात है उन पर कभी भी विचार करना चाहिए नहीं। उसे अनसुनी करके उसे छोड़ देना चाहिए, जिससे हमारा जीवन सफल रहता है। माखी गुड़ में गड़ी रहे पंख रहो लिपटाए, हाथ मले और सिर दुने लालच बुरी बलाए। छात्र, हम देखते हैं कि लालच है वो बुरी बला है। कभी इस लालच करनी चाहिए नहीं। मक्खी है वो गुड़ यानी कि गुड़ खाने के लिए गुड़ पर बैठती है और उसमें फंस जाती है। उसके पैर है वो गुड़ में फंस जाते हैं। उसके बाद वो बहुत अपने हाथ पैर है वो हिलाती है, लेकिन उसमें वो फंस जाती है, चिपक जाती है तो निकल सकती नहीं है।
फिर कितना भी पछताती है और फिर भी उससे उसे छुटकारा मिलता नहीं है। उसी प्रकार समाज में मनुष्य जब लालच करता है तो लालच में जब वो फंस जाता है तब उसमें से निकल सकता नहीं है। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिल मिल चालिए नदी नाव संजोग। तुलसीदास जी कहते हैं कि संसार में तरह तरह के अलग अलग स्वभाव वाले, अलग अलग धर्म में मानने वाले लोग रहते हैं, फिर भी हम सबको हिल मिल कर रहना चाहिए। जिस प्रकार नदी और नाव वो एक दूसरे का सहयोग होता है तब नाव चल सकती है, नाव नदी के बिना भी चल सकती नहीं है, तो दोनों सहयोग से हिल मिल कर रहते हैं। उसी प्रकार हमें भी समाज में एक दूसरे से मिलजुल कर रहना चाहिए, जिससे हमारा विकास होता है। तुलसी हाय गरीब की कबहू न खाली जाए, मुए डोर के चाम से लोह भस्म हो जाए। तुलसीदास जी कहते हैं कि हमें कभी गरीब की हाय यानी कि निशासो कभी भी लेना चाहिए नहीं, क्योंकि वो कभी भी निष्फल नहीं होती। जिस प्रकार मरे हुए जानवर का जो चमड़ा है उससे दोकनी बनती है, जो दोकनी कठिन से कठिन लोहे को भी भस्म कर देती है, तो गरीब व्यक्ति की हम हाय लेते हैं तो इससे हमारा भी नुकसान होता है। दोकनी से निकली हुई हवा, जब चमड़े की दोकनी बनती है तो उससे निकली हुई हवा से कठिन लोहा भी भस्म हो जाता है। रही मन दागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। छात्र बहुत अच्छी बात की गई है। रहीम जी कहते हैं कि प्रेम रूपी धागे को कभी खींचकर मत तोड़ना, वह टूटे नहीं, उसका हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एक बार टूट जाने से फिर जुड़ता नहीं है, और जुड़ता भी है तो उसमें गांठ पड़ जाती है। प्रेम में पहले जैसी मिठास नहीं रहती, यानी कि प्रेम रूपी धागे की तरह हमारा जो व्यवहार है, मित्रों के साथ व्यवहार, उसमें भी कभी भी कोई दरार पड़नी चाहिए नहीं, क्योंकि एक बार हम कोई लड़ाई झगड़ा करते हैं तो पहले जैसा प्रेम उसमें रहता नहीं है। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियही न पानी, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संच ही सुजानी। यहाँ रहीम जी कहते कि पेड़ कभी अपना फल नहीं खाता है, सरोवर है वह कभी अपना पानी भी नहीं पीता है। इस तरह सज्जन मनुष्य दूसरों का ही भला करने के लिए अपनी संपत्ति का उपयोग करते हैं, यानी कि जो सज्जन मनुष्य है ये समाज में दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों का ही भला करते हैं, तो इसी प्रकार हमें दूसरों का ही भला करना चाहिए। रहीमन देखी बड़े इनको लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। रहीम जी कहते हैं कि बड़े लोगों को देखकर छोटे लोगों की कभी भी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जहाँ सुई काम आती है वहाँ कभी तलवार काम आती नहीं। सुई यानी कि सोय, तो आपने खबर है कि कपड़ा ने जोड़वा माटे सोयनो काम है, तो वहाँ तलवार काम आती नहीं है। तो बड़े लोगों को देखकर छोटे लोगों का हमें तिरस्कार करना चाहिए नहीं, उनका अपमान भी करना चाहिए नहीं। सभी अपनी अपनी जगह पर योग्य है, उसी प्रकार हमें समझकर चलना चाहिए। छात्र, इस दोहे में कठिन जो शब्दार्थ है वो यहाँ लिखे हुए हैं। आप देखते हैं पंथ तो मुसाफिर, इसी प्रकार ये सभी हमें हिंदी की कॉपी में लिखना है और भावार्थ समझना है। धन्यवाद।